हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे लाडलों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय है गणित अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 वेरी मोस्ट प्रश्न हम इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। देखिए, जो आज के इस वीडियो में देखो मैंने पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बुक से आपको बता रहा हूँ। आपको टिक करना है, बुक उठा लीजिए अपनी अपनी। देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं बताने वाला हूं, इससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है गणित में खास करके। ठीक है, गणित में जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो मैं सवाल दे रहा हूं उसी में से आपको पेपर में 101% देखिए, मैं से की मेरी गारंटी है आपको 101% वही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। चलिए, सबसे पहले हम अध्याय 1 की बात कर लेते हैं। और आपको पता होगा अध्याय 1 से अध्याय 10 तक आ रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। कहाँ तक आ रहे हैं? अध्याय 1 से अध्याय 10 तक आपको कवर करना है अर्धवार्षिक परीक्षा का एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। चलिए, सबसे पहले अध्याय 1 की बात करेंगे। अध्याय 1 निकाल लीजिए। प्रश्नावली 1.1 डायरेक्ट प्रश्नावली आपको समझा देता हूं मैं। प्रश्नावली 1.1 जो है, इसमें आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले के जो सवाल है, पहले का यूं मान के चलिए, पहला और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को 2 नंबर का मिलने वाला है। ठीक है, आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखिए, प्रश्नावली 1.1 का तीसरे का पहला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ये आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ भी आ सकता है और एलसीएम भी। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए या 8, 9, 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए 2 नंबर में। ओके, उसके बाद जो है आपका प्रश्नावली 1.1 चल रही है अपनी। ओके, प्रश्नावली 1.1 का जो है चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ ये वाला सवाल है चौथा, 306,657। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। चौथा है एचसीएफ 306,657, एलसीएम ज्ञात करना है 306,657 का। ओके, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 का पांचवा, जांच कीजिए कि 6 की घात n वाला। ठीक है, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह पर एक उदाहरण भी है, 4 की घात n वाला अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 1.1 जो प्रश्नावली है इसमें कुछ क्वेश्चन छेटा है व्याख्या कीजिए। छेटा है व्याख्या। देखिए, एक अध्याय में से थोड़े से ज्यादा प्रश्न रहेंगे, बाकी अध्याय में से मैं कम करने वाला हूँ क्योंकि इसमें से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। 7 गुणित 11 वाला है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, क्यों, ये वाला क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1.1 का अपना मैटर हो चुका है। ठीक है, और एक उदाहरण देख लेना आप तीसरा, 96 और 404। 96 और 404 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम वाला, ये 1.1 का अपना पूरा मटेरियल हो चुका है। प्रश्नावली 1.2 में क्या आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 की हम बात करेंगे। अब अध्याय 1 से हम बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 को देख लेते हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी रहने वाली है। जिनको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको तैयार करके आप जाना। ठीक है, फिर मत बोलना कि सर आपने दिए वो नहीं आए। चलिए, प्रश्नावली 1.2 में जो है पहला प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, इसमें से उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण 6 दर्शाइए कि, उदाहरण नंबर 6 है, दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये उदाहरण वाला वेरी मोस्ट है। ओके, वेरी से वेरी VIMP। ओके, वेरी मोस्ट। ओके, चलिए अगला है उदाहरण 7। उदाहरण 7 भी IMP है। प्रश्नावली 1.2 से उदाहरण 7। ओके, और प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न है, तीसरे का दूसरा सवाल,
7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी। एक अध्याय का मैटर खत्म। ठीक है, एक अध्याय मैटर खत्म है आपका। ओके, चलिए अध्याय 2 पर आ जाइए। अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 में से क्या क्या आपको तैयार करना है। चलिए अध्याय 2 में से आपको क्या क्या तैयार करना है। चलिए अध्याय 2 से आपको तैयार करना है। चलिए उदाहरण लगाइए, पेज नंबर बता रहा हूँ डायरेक्ट। पेज क्रमांक 23। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 2। अध्याय 2 की बात कर रहे हैं। अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 में से उदाहरण नंबर 2, उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 4। जो उदाहरण 2, 3, 4 है अध्याय 2 के, इसमें से एक उदाहरण फिक्स आपको अब हाफ ईयरली पेपर में देखने को मिलने वाला है। कौन सा भी आ जाए 2, 3 में से, 2, 3, 4 में से, इन तीनों उदाहरण में से। तो प्रश्नावली 2.2, ज़्यादा मैटर नहीं है 2.2 में। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 क्या करोगे आप। पहले का पहला क्वेश्चन x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक। उसके बाद है चौथा 4u वर्ग माइनस 8u। ठीक है, उसके बाद है पांचवा t वर्ग माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना है। और दूसरा जो प्रश्न है आपका, दूसरे का पहला वाला आपको देखना है 1/4 माइनस 1 एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला है। ओके, ये हो गया अपना। और एक ये चौथा 4,1 का द्विघात बहुपद आपको निकालना है। ये 2 अध्याय फिनिश। और एक 2 अध्याय में एक अलग टाइप से क्वेश्चन भी बनता है, वो भी कर लेना आप। जैसे एक प्रश्न बना, यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे एक प्रश्न बना कि 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य को का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट ऐसे पूछा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, बहुत सिंपल है। हम लिख देंगे शून्यकों का योगफल। योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो -b, माइनस लगाया, b कौन है इसमें, x की जगह कौन है, x का गुणांक 1, तो माइनस का 1, a कितना है, ये 3 आपको याद होगा। ऋण का गुणा ऋण में, ऋण ऋण धन 1/3, ये हो गया शून्यकों का योगफल। ये 2 नंबर आ गए। बहुत सी बार आया है इस टाइप का सवाल कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट सूत्र लगाओ, हल हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछे तो c/a लगा देंगे और हल हो जाएगा। चलिए अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 3 में से क्या पढ़ोगे आप, नोट कर लीजिए। चलिए अध्याय 3 में से आपको पढ़ना है, हाँ, प्रश्नावली 3.1। ओके, प्रश्नावली 3.1 का जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 का दूसरे का पहला सवाल, रेखाएं समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी वाला। ओके, उसके बाद तीसरे का पहला और दूसरा, तीसरे का पहला दूसरा रेखाएं समीकरण युग्म संगत है या असंगत वाला, 2 नंबर में। इन दोनों में से फिक्स एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, फिक्स। ओके, ये प्रश्नावली 3.1 से सिर्फ 2 सवाल दिए मैंने आपको। कितने दिए, 2। प्रश्नावली 3.1 से 2, दूसरे का पहला और तीसरे का पहला दूसरा। इसमें तो रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है, समपाती है। इसमें संगत असंगत वाला 2 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। पेज नंबर 35, पेज 35 पर उदाहरण नंबर 4 बुक में आपका मिसप्रिंट हो रहा होगा। उदाहरण किसी जगह उदाहरण नंबर 7 लिखा रहा है, किसी जगह 4 लिखा रहा। देखिए 4 अपना 4 है। ये प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल है, ये लिख देता हूँ मैं। 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ओके।
चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 37, पेज 37 पर उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, 9 रुपये है, और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये वाला सवाल। ओके, चलिए प्रश्नावली 3.2 की अपन बात करते हैं। अब प्रश्नावली 3.2 में से आप क्या पढ़ के जाओगे वो आपको बता देता हूँ। प्रश्नावली 3.2, यहाँ से आपको पहले का पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x + y = 14, x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला पहला एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है तीसरे का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तीसरे का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद तीसरे का दूसरा, दो समपूरक कोणों वाला, ओके, दो समपूरक कोणों वाला आपको करना है। ये 2 क्वेश्चन दिए, इसमें से एक और दे रहा हूँ, पांचवा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। और पेज 39 पर उदाहरण नंबर 8, जिनको अच्छे नंबर लाने तैयार कर लेना। उदाहरण नंबर 8, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे पेज नंबर 41 पर। चलो इसको हटाते हैं। हाँ, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 से, हाँ प्रश्नावली 3.3 से बात करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन आपको विलोपन विधि से हल करना है। किससे? विलोपन विधि वाला सवाल। प्रतिस्थापन और विलोपन का एक तो फिक्स सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। प्रश्नावली 3.3 का पहले का पहला विलोपन विधि वाला और पहले का दूसरा, ये दोनों आपको तैयार करना है। दूसरे का यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये वाला सवाल पहला, और 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, तीसरा वाला, ठीक है, लिख नहीं रहा हूं। चलो 3 अध्याय फिनिश, 4 अध्याय में टिक कीजिए फटाक से। प्रश्नावली 4.1, पहले का पहला, ठीक है, प्रश्नावली 4.1 आपको तैयार करनी है। प्रश्नावली 4.1, पहले का पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है, और पहले का दूसरा द्विघात समीकरण वाला जांच कीजिए। ओके, ये 2 ही दे रहा हूँ। और पेज नंबर 47 पर ये भी द्विघात समीकरण है, जांच करने वाला एक फिक्स आ रहा है 2 नंबर का, द्विघात समीकरण है या नहीं। उदाहरण नंबर 2 में, उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 47 पर, उदाहरण नंबर 2 का पहले का, हाँ सॉरी, एक ही, दूसरे का पहला, ये एक ही द्विघात समीकरण वाले 1, 2, 3 सवाल दिए मैंने, सिर्फ द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। चलिए पेज 49, 4 अध्याय से पेज 49, पेज 49 पर उदाहरण नंबर 3 करोगे, उदाहरण नंबर 4 करोगे, अध्याय 4 की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद 4.2, प्रश्नावली 4.2 में से क्या करना है वो बता देता हूँ। 4.2 में से पहले का पहला सवाल गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, ठीक है, और पहले का दूसरा सवाल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं वाला, ठीक है। उसके बाद चौथा, 2 क्रमागत धनात्मक वाला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने इस बार पीडीएफ नहीं बनाई है, टाइम नहीं था, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वाला भी देख लेना, 5वां, ठीक है। ये अब 4.2 हो गया। चलिए पेज क्रमांक निकालेंगे आप, पेज क्रमांक, हाँ पेज क्रमांक 52,
4.3 प्रश्नावली चलेगी अब अपनी। 4.3 में से आप क्या कवर करोगे? पेज क्रमांक 52 पर वित्तकर वाला सवाल है, एक उदाहरण 7। उदाहरण 7 आपको देखना है और 4.2 में से 4.2 में से पहले का पहला, ठीक है, और दूसरे का पहला और दूसरा, ये फिक्स है, ठीक है। ये पहला दूसरा के का मान वाला, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल वाला। ओके, 4 अध्याय खत्म। 5 अध्याय निकाल लो। 5 अध्याय में से आपको दे रहा हूं मैं, चलिए अध्याय 5, अध्याय 5 में से आपको पढ़ना है उदाहरण 1, पेज 61 पर, ठीक है। उसके बाद 5.1 प्रश्नावली 5.1 से आपको देखना है दूसरे का पहला सवाल, तीसरे का पहला सवाल, ठीक है। प्रथम पद और सार्वंतर वाला है, ठीक है। ये खास करके दूसरे का पहला सवाल आ सकता है आपका प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद वाला। प्रथम 4 पद वाला सवाल आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा का एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। चलिए 5.2 में से उदाहरण नंबर 5.2 का उदाहरण आपको करना है पेज 66 पर उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 क्योंकि खास उदाहरण है, और उदाहरण नंबर 7 ये प्रश्नावली, और उसके बाद उदाहरण नंबर 10 फूलों की क्यारी वाला भी देख लेना एक, ठीक है। अब 5.2 में से ये तो उदाहरण हो गए 5.2 के। अब प्रश्नावली 5.2 पेज जो 70 है, पेज 70 पर, इसमें से आपको तैयार करना है 7वां क्वेश्चन 31वां पद वाला, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। AP 11.852 का एक पद ऋण 150 है, क्यों, ये वाला। उसके बाद आपको तैयार करना है 8वां क्वेश्चन, उसके बाद आपको तैयार करना है 10वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां हो गया। उसके बाद आपको करना है 13वां 14वां क्वेश्चन। ओके, ये 5.2 से पेज क्रमांक 75 प्रश्नावली 5.3 से पेज क्रमांक 75 से आपको तैयार करना है उदाहरण 11, उसके बाद उदाहरण 12, ठीक है। चलिए अब प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली में से आपको तैयार करना है 5.3 से आपको तैयार करना है पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। और आपको तैयार करना है प्रश्न क्रमांक 5.3 से प्रश्न क्रमांक आपको ज्ञात करना है 5वां। प्रश्न नंबर आपको पढ़ना है 12, 13, 14। ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों, 12, 13, 14 प्रश्नावली 5.3 के 12, 13, 14 वेरी खास है। ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। चलिए 6 अध्याय में से आपको पढ़ना है। चलिए पेज क्रमांक 94। सबसे पहले उदाहरण बता रहा हूँ, अध्याय 6 से उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या क्या तैयार करोगे, सारे उदाहरण बता दूं मैं। अध्याय 6 से उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण 1, उदाहरण 3, ठीक है। उदाहरण 3 के बाद उदाहरण 3 हो गया अपना। उसके बाद उदाहरण 4, ठीक है। उसके बाद उदाहरण 5, उदाहरण 6, ठीक है।
ये तो उदाहरण है अपने। अब सवाल देख लो, इसमें से यूँ मान के चलो भाई साहब, सर जो भी स्टूडेंट से ये फिक्स उदाहरण में से आने वाला है, जो आपको उदाहरण दिया 1 3 4 5 6, इसमें से आपको परीक्षा में 101% देखने को मिलने वाला है। चलिए 6 अध्याय की प्रश्नावली की बात करेंगे। 6.2 से 6.2 से क्या तैयार करोगे आप? प्रश्नावली 6.2। 6.2 से आपको पढ़ना है पहले का पहला और दूसरा वो वाला। एक में तो इसी का मान ज्ञात करना और एक में एडी का, ये डायग्राम वाला सवाल, ठीक है ना, ये ओके। और दूसरे का तीनों सवाल आप देख लेना, पहला दूसरा और तीसरा, ओके। ये खत्म। 6.2 में से यही दिया मैंने, सिर्फ ये वाला। चलिए 6.3। 6.3 में से आपको पढ़ना है, ज़्यादा सवाल नहीं दे रहा हूँ 6 अध्याय से, ठीक है, और यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 6.3 6.3 में से आपको तैयार करना है 15वां क्वेश्चन ओनली। एक क्वेश्चन दिया 6.3 से, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया मैंने, 15वां सवाल, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने वाला, अध्याय 7 निकाल लो। अध्याय 7 में आपको, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्याय 7 की। चलिए सबसे पहले अध्याय 7 में मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। अध्याय 7 के उदाहरण क्या क्या तैयार करने हैं। उदाहरण है आपका चौथा, उदाहरण है आपका 5वां, ठीक है, चौथा 5वां उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7वां, क्योंकि उदाहरण बहुत खास है इसमें से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 10। पहले उदाहरण बता दिए मैंने, ठीक है। अध्याय 7 से पहले आपको उदाहरण बता दिए, प्रश्नावली के सवाल, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 7.1 से पहले के तीनों सवाल आपको तैयार करने हैं, दूरी वाले सवाल, ठीक है, पहले के तीनों करने हैं। उसके बाद दूसरे का पहला भी कर लेना, ठीक है, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां। उसके बाद आपको तैयार करना है 7वां क्वेश्चन। उसके बाद आपको तैयार करना है 8वां क्वेश्चन, बस यही याद करना है। चलिए 7.2 प्रश्नावली 7.2 से आपको क्या पढ़ना है, 7.2 की बात कर लेते हैं। 7.2 से आपको तैयार करना है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको तैयार करना है 7वां क्वेश्चन, ये 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये हो गया। 8 अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, 3 अध्याय और बच्चे फिनिश होने वाले हैं, ठीक है। 8 9 10, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अब इसमें से। अध्याय 8 उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण दे दूँ आपको, ठीक है। उदाहरण 1, ठीक है। उदाहरण 1 के बाद आपको तैयार करना है उदाहरण 4, ठीक है। उदाहरण 4 के बाद आपको तैयार करना है, उदाहरण 4 हो गया अपना, उदाहरण 4, ठीक है। उदाहरण में कोई खास नहीं है, उदाहरण 1 और 4 पढ़ लेना आप, बहुत है, ठीक है। उदाहरण 1 और 4, ठीक। चलिए 8.1 प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली की बात करेंगे अब। प्रश्नावली 8.1 से जो है आपको तीसरा सवाल, चौथा सवाल और छठा सवाल, 3 सवाल दिए ओनली, तीसरा चौथा छठा। प्रश्नावली 8.2, चलिए 8.2 की बात करेंगे। 8.2 से पहले का पहला दूसरा, ओनली 2 सवाल दिए, ठीक है, ओनली 2 सवाल। और 8.3 में से आप सर्वसमीका वाला ज्ञात कर लेना एक। प्रश्नावली 8.3 में से जैसे वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक में आ सकता है, यहाँ से पहला सर्वसमीका वाला, चौथे का पहला और चौथे का दूसरा सिद्ध कीजिए सर्वसमीका वाला, ओके। ये दोनों सवाल
और एक हल्के में ले लेना ये छठा क्वेश्चन, चौथे का पहला, दूसरा और छठा। चलिए आगे बात करेंगे अध्याय 9 की। अध्याय 9 पर आ गए अब हम। ठीक है, अध्याय 9। अध्याय 9 से आपको तैयार करना है। उदाहरण की बात करेंगे सबसे पहले, उदाहरण 1। ठीक है, उदाहरण 1 के बाद आपको तैयार करना है उदाहरण 3। बहुत खास उदाहरण है ये वाले। उदाहरण आपको 4 तैयार करना है। ठीक है, उदाहरण 4 के बाद उदाहरण 6 और उदाहरण 7। चलिए प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1, 2 अध्याय और बचे, 9 और 10 खत्म जिसमें, है ना। प्रश्नावली 9.1 से पहला, दूसरा, ठीक है, चौथा, सवाल का नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पांचवा, ये हो गया अपना। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। उसके बाद पेडिस्टल, 8वां। ठीक, इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए मैंने 9 अध्याय से। चलो अध्याय 10, लास्ट अध्याय बचा अपना। ठीक है, अध्याय 10 में से उदाहरण की बात करेंगे सबसे पहले। अध्याय 10, चलिए अध्याय 10, अध्याय 10 पेज नंबर, चलिए पेज क्रमांक, पेज 164, 164 पर प्रमेय क्रमांक, प्रमेय 10.1। ठीक है, प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय आप अच्छे से तैयार कर लेना, वार्षिक परीक्षा में भी आने वाली है। और पेज क्रमांक, पेज क्रमांक 166 पर प्रमेय 10.2। ये दोनों प्रमेय, एक तो बाह्य बिंदु वाली है, ठीक है, और एक है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाला। और आपको 10.1 में से प्रश्नावली 10.1 में से ये तीसरा क्वेश्चन देख लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन एक बार ये सवाल के रूप में बन गया था। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन ये सवाल के रूप में बन गया था। ठीक है, यह हो गया अपना उदाहरण, कोई खास नहीं इसमें, प्रमेय बता दी मैंने। चलिए प्रश्नावली 10.2। प्रश्नावली 10.2 में से आप क्या तैयार करोगे? क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कितने क्वेश्चन दिए विद्यार्थियों मैंने आपको? एक तो प्रमेय, एक ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए अध्याय 10 से। कितने दिए? 6 क्वेश्चन आपको अध्याय 10 से दिए हैं। इसी में से आपको पेपर में देखने को मिलने वाले 6 में से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो अध्याय 10 तक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस था। और अर्धवार्षिक परीक्षा के मैंने गणित विषय के आपको IMP क्वेश्चन बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए इसमें मैंने PDF नहीं बनाई है, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर वीडियो शूट करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट वीडियो लेकर आ गया आपको, पेज क्रमांक वगैरह प्रश्नावली से सवाल बता दिए। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबसे प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।